सर एक फ्रेशर को कितना टाइम लग सकता है लाइक टू कवर द होल सिलेबस और टू लाइक कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने में? देखिए, कभी भी होता क्या है ना कि जैसे आप प्रिपरेशन अगर पूरा सिलेबस अगर थोरो अगर आप पढ़ते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 साल आपको लगने वाला है। लेकिन जेपीएससी का जैसा हिस्ट्री रहा है, अगर आप एक बार फॉर्म भर देते हैं तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है आपको उतना टाइम मिल जाता है कि आप एग्ज़ाम तक तैयार हो जाएं। लेकिन हाँ, अगर आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 1.5 से 2 साल अगर ठीक से पढ़ते हैं तो। सर आंसर राइटिंग में लैंग्वेज बहुत फ्लावरी रहेगा, डेकोरेटिव रहेगा कि बिल्कुल सिंपल रखते थे? आंसर जितना सिंपल हो उतना अच्छा है। मतलब इतना सिंपल होना चाहिए कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आए। अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो कभी ऐसा वर्ड यूज मत कीजिए जिससे जो कॉपी चेक कर रहा है उसको भी पता चला कि उसे मतलब नहीं पता है, तो फिर वो प्रॉब्लम आपके लिए होगा। हिंदी के लिए तो जैसे लिखिए अच्छा है। सर आपने नागपुरी लैंग्वेज सर कितने समय से प्रिपेयर किया था? या जैसे मैं अपनी बात करूं तो सर जैसे मैं थोड़ा बहुत बोलती हूँ, समझती हूँ, तो सर मुझे क्या बहुत डिफिकल्टी आ सकती है? इतने टाइम पे मैनेज हो सकता है क्या सर? अगर आप बोलती भी हैं समझती भी हैं तो मुझे लगता है कि महीने भर में आप ऐसे बहुत अच्छा लिखने लगेंगी नागपुरी। क्योंकि मेरे लिए नागपुरी टोटली न्यू था, ना मैं नागपुरी बोल सकता था ना समझ सकता था, फिर भी मैंने किया है, तो मुझे लगता है कि आप तो बहुत अच्छा कर सकती हैं। नो सर, मैं फुल्ली नहीं समझती हूँ, मगर मतलब 50-50 के जैसा आप ले सकते हो कि अच्छा, बहुत कुछ कुछ वर्ड समझ आ जाते हैं, कुछ कुछ नहीं भी आते, तो सर मैनेज हो सकता है क्या है सर इतने समय पे? बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। सर आपका आंसर राइटिंग जनरली पॉइंट वाइज रहता था या पैराग्राफ वाइज, क्या आप प्रेफर करते थे? देखिए, आंसर जब भी आप लिखते हैं ना तो पॉइंट तो होना ही चाहिए। जितना ज़्यादा पॉइंट होगा, कभी कभी कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो पॉइंट गिन करके आपको नंबर देते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा पॉइंट हो। पैराग्राफ क्या है कि जब भी आप चेंज करते हो ना अपना लिखने का स्टाइल चेंज करते हो या मैटर चेंज करते हो तो पैराग्राफ आपको चेंज करना ही है। लेकिन अब पूरा एक पैरे में पूरी कहानी मत लिख दीजिए। पता चला कि 2 पेज में आप दो पेज में आप एक ही बात लिखे जा रहे हो, उसी को अगर पॉइंट में दे दोगे तो पढ़ लेंगे लोग अच्छे से। कम टाइम में ज़्यादा उनका टाइम भी बचेगा और आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। सर अपार्ट फ्रॉम नागपुरी कोई और रीजनल पेपर है जिस पे हम लोग स्कोर कर सकते हैं? बहुत सारे पेपर्स हैं, लेकिन बात यह है कि आप किस में कंफर्टेबल हो। नागपुरी के अलावा आपके पास खोटा है, उसे आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी रीजनल और लैंग्वेज है, जैसे बहुत सारे हैं, आप हो पढ़ सकते हो, कुछ और पढ़ सकते हो। अगर आपको उसके बारे में पता है, आप वैसा बोल पाते हो। अगर नहीं बोल पाते, आप प्योरली हिंदी बैकग्राउंड से हो, तो आपको नागपुरी, खोटा ये सारा आप ले सकते हैं। प्रीलिम्स में जैसे कि जीएस पेपर वन में हर सेक्शन का सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इतने इतने मार्क्स का आएगा, तो सर तो वैसा वो कंपैरेटिवली वो कवर अप करता है, उतने मार्क्स का क्वेश्चंस रहता है, या हर एक का, या एक सब्जेक्ट से लाइक हिस्ट्री से ही ज्यादा क्वेश्चंस हो गया या ज्योग्राफी से कम हुआ, या इक्वली रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड? अगर 6 जेपीएससी के बारे में बात करें ना, तो ये जितना बोला हुआ था सिलेबस में, प्रीलिम्स में उतना था। जितना हिस्ट्री बोला गया था हिस्ट्री उतना ही था, इकोनॉमिक्स जितना बोला गया था इकोनॉमिक्स, सब कुछ उतना ही था जितना बोला गया था। सर प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी को पे डिपेंड रिलाई कर सकते हैं ना, मतलब टोटली? देखिए, एनसीईआरटी जो होता है वो बेस होता है, तो आप वैसे भी रिलाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के एक तो थोड़ा सा कभी कभी बोरिंग हो जाता है, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा नंबर ले आए, तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसके साथ में भी दूसरी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास सप्लीमेंट में। क्लास का नोट्स आप ले सकते हैं, या फिर जैसे अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से अच्छा है तो आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सारी चीज़ें दी हुई हैं। ऑथेंटिसिटी के लिए आप है सो एनसीईआरटी पे रिलाई कर सकते हैं आंख बंद करके। सर मेंस एग्जाम होने से पहले आप 1-2 दिन पहले और मटेरियल दिमाग में ले रहे थे, या फिर जो हो गया उसी को कंसोलिडेट करके
ये चल रहे थे, क्या स्ट्रेटेजी था सर? ये चीज़ मैंने थोड़ा पहले भी डिस्कस किया हमने कि जब मैंने बोला था कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो उस समय मैंने बोला था कि आपके 3 नोट्स होने चाहिए। स्टार्ट में आप एक बड़ा नोट्स जो रनिंग क्लास नोट्स होता है वो, सेकंड जो था उसके बाद उसे पढ़ने के बाद जो आप एक बनाए लिखे वो, तीसरा उससे जो छोटा होता है। तो जब आप बना चुके हो लास्ट में एक नोट्स फाइनल, तो उसके बाद उसके अलावा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट टाइम में आप कुछ नई चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें वो भी निकल जाएंगी। सर अगर कोई रीजनल पेपर जैसे नागपुरी है या कोटा है जिसमें दिया हुआ है मेंस में, तो इंटरव्यू में क्या उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए बोला जाता है क्या? जब हम लोग इंटरव्यू ऐसे मॉक जब दे रहे थे तो हमें बोला गया था कि ऐसे हो सकता है कि लोग बोले कि भाई नागपुरी में इंट्रोड्यूस करो, लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए तो हमसे कुछ ऐसा पूछा ही नहीं गया नागपुरी में। अगर आपको नहीं पता है तो सॉरी सर बोल के आप निकल सकते हो। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहा था सर आपका, अगर इंटरव्यू की बात करें? मेरा तो वैसे हिंदी में था, लेकिन 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इंग्लिश में मुझे मिला था। तो फिर अब जैसे पूछा जा रहा है कोशिश कीजिए कि आप वैसे ही जवाब दें। फिर भी अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप हिंदी में भी रिप्लाई कर सकते हैं। सर आप जॉब करने के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं? स्टार्ट में मैं जॉब कर रहा था, लेकिन फिर वो बीच में मैं जॉब छोड़कर फिर प्रिपरेशन में लगा। सर जॉब के साथ पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत दुख है। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि आपको पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी कि आपको चाहिए क्या। आप जब मेंस लिखते हो उसमें आपको, मुझे लगता है कम से कम 1 महीने का तो ब्रेक लेना ही चाहिए। नहीं तो अगर आप हर दिन अगर 5-6 घंटा दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता जॉब छोड़ने की ज़रूरत है। एंड में आप 1 महीने का लीव ले सकते हो। सर आपको पहली बार कोर्स कवर करने में कितना टाइम लग गया था? अगर आप पहली बार ऐसे पढ़ते हैं ना जेपीएससी का पूरा सिलेबस, आप, मुझे लगता है कि 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। सर झारखंड फाइनेंशियल सर्विस जो आपको मिला उसमें क्या वर्क असाइन किया जाता है आपको? देखिए, झारखंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जितना भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में हैं, मतलब जैसे जीएसटी का जो कलेक्शन होता है तो वो यहाँ पे देखा जाएगा। इसके अलावा जो पहले कुछ जो टैक्सेस थे जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको है सो रिकवर करती है, तो वो सारा आपके अंडर है। मतलब जो भी है झारखंड फाइनेंशियल सर्विसेज का सब उनके अंडर है, तो आप उस सारी चीज़ों को आप देखते हो। इसके अलावा आप ट्रेजरी वाला काम देख सकते हो। सर आप लोग का पब्लिक इंटरफेस क्या होता है? फाइनेंस सर्विसेज में पब्लिक इंटरफेस बहुत कम है कंपेयर टू एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशन और दूसरे जो सर्विसेज हैं। सर मेरा क्वेश्चन यह है कि बच्चों का जर्नी तो लंबा है, तो इस जर्नी में बने रहने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे नहीं भटक सकते हैं? पहले तो आप अपने आप को खुद को फोकस रखिए और बोर मत होइए, क्योंकि जब चीज़ें बोरिंग लगने लगेंगी तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उसको आप खुद से आप देखिए आपको क्या पसंद है, आप उसको एंटरटेनिंग बनाइए। जैसे होता है ना कि कभी कभी पता चला कि 2-3 दिन तक आप एक ही बुक लेके बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप कोशिश कीजिए कि एक ही दिन 2-3 बुक ऐसे पढ़ें, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दीजिए कि मुझे आज 2 चैप्टर देखना है, आज मुझे इतना ही करना है, उसका नोटिंग करना है। और जब आप लिख के पढ़ते हैं ना तो आपको खुद लगेगा कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे जब भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पढ़े ख़त्म हो गया, कल फिर हम भूल गए उस चीज़ को। तो जब लिखते हैं ना, आप जब नोटिंग करते हैं, कोशिश कीजिए कि खुद से नोट्स बनाने की। इंस्टीट्यूट का तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश कीजिए कि अपना भी कुछ नोट्स ऐसा बनता रहे, कुछ लगे चीज़ें कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो तो कीजिए उसको। तो ऐसे थोड़ा सा वो एंटरटेनिंग बनेगा और आपको मज़ा भी आएगा। सर इतना जो डेट्स दिया रहता है उसको मेमोराइज करने का कोई टेक्निक है क्या? प्रीलिम्स के लिए डेट, अब जो नीचे के जो सर्विसेज होते हैं ना, जैसे असिस्टेंट वगैरह जो होते हैं सचिवालय वगैरह में, उनके लिए डेट्स ऐसा मायने रखता है बहुत ज़्यादा। जेपीएससी में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डेट। आपको कंटेंट्स पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है। 1-2 डेट्स आप मिस किए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे खुद डेट्स याद नहीं रहता ऐसे, तो डेट्स के पीछे मत भागिए। उसको पूरा आपको पता होना चाहिए कि उसके कंटेंट्स क्या है, पूरी चीज़ें आप याद रखिए। 2-3 डेट जो मेजर जो डेट है वो आपको याद तो ऐसे भी हो जाएगा, तो डेट के पीछे मत भागिए आप।
फ्रेश बिगिनर्स है उनके लिए सर डेली बेसिस पे क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आज इतना कवर करना है अपार्ट फ्रॉम कोचिंग? कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है ना, आप कोशिश कीजिए कि साइड बाय साइड जो रेफरेंस बुक है आपके पास, ठीक है, अगर आप पॉलिटी अगर क्लास में पढ़ते हैं अगर, तो आप लक्ष्मीकांत का उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं उस दिन। और रूटीन बनाइए कि हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे आप पढ़ें। ऐसे एग्ज़ाम के टाइम पे तो आपका टाइम वैसे भी एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि ये लंबा सफ़र है, तो आपको चाहिए कम से कम 5 से 6 घंटा हर दिन दें। सर आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? पर्सनल एक्सपीरियंस? किस तरह के पर्सनल एक्सपीरियंस? सिलेक्शन से लेकर अभी तक, उससे पहले। अच्छा नहीं, वो पढ़ाई तो जैसे सबका होता है, मेरा भी वैसे ही हुआ, और इस बार थोड़ा सा लंबा चला गया 6 JPSC, 4 साल 5 साल हो गए, क्योंकि ये 2015 का नोटिफिकेशन था, तो थोड़ा सा लंबा सफ़र रहा है। लेकिन है ना कि जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम था कि वो बोर हो जाते हैं चीज़ों से, तो बस खुद को बोर नहीं होने देने का है। तो वैसे ही फिर उसके बाद तो जैसे सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, वही PT है, वही मेंस है, और वही उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जॉब होने के बाद भी फ़र्क ना पड़े। सब कुछ वैसे ही है, कुछ बदला नहीं है अभी। सर JPSC के लिए न्यूज़पेपर क्या फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ आइडिया दे सकते हैं क्या सर? आप हिंदी में लिखती हैं या इंग्लिश में लिखती हैं? सर इंग्लिश में। ऐसा कुछ मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हाँ, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि आप जब कुछ ऐसा न्यूज़पेपर हिंदी वाले, जैसे प्रभात खबर हो सकता है, तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि प्रभात खबर बहुत ही ज़्यादा, मतलब है ना, कुछ चीज़ें हो सकता है कि एग्ज़ाम में वैसा आए जो प्रभात खबर में लिखा हुआ हो, लेकिन एक आध दो ऐसा क्वेश्चन से हमें ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पेपर को ही फॉलो करना है। आप ओवरऑल देखिए ना, अगर आप इंग्लिश में पढ़ती हैं तो आप हिंदू पढ़ती हैं, जैसे पढ़ सकती हैं उसे, या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हैं तो भी ठीक है। एनालिसिस पार्ट क्लियर होना चाहिए। सर आपका पर्सनल बैकग्राउंड क्या था? आप इंजीनियरिंग किए थे सर? नहीं, मेरा कॉमर्स था। मेरा इंजीनियरिंग नहीं था, मेरा कॉमर्स था। आपका क्या बैकग्राउंड है? मेरा तो इंजीनियरिंग है सर। बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग वाले बहुत अच्छा रिजल्ट किए इस बार। सर आप JPSC के बाद आगे क्या UPSC के लिए परस्यू करने वाले हैं या फिर JPSC में ही फाइनल? मेरा 2 अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो मैं ऑब्वियसली UPSC के लिए जाऊंगा। सर बेसिक आप ज्योग्राफी JPSC करते थे या फिर दोनों तैयारी करते थे? मेरा प्रिपरेशन काफ़ी पहले शुरू हुआ था, तो स्टार्ट में मैं UPSC का प्रिपरेशन करता था, लेकिन जब से मैं JPSC का फॉर्म भरा और मेंस के टाइम से मैं इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा रहा। फिर तो अगर आप ऐसे पूछेंगे तो मैं पहले UPSC से प्रिपरेशन करता था, लेकिन बाद में फिर वो JPSC हो गया। मेरे पास एक मैसेज है स्पेशली वो लोग जिनको लग रहा है कि वो बोर हो रहे हैं, खुद को मोटिवेट करते रहिए, ठीक है, और अपने पे भरोसा रखिए, नेक्स्ट रिजल्ट आपका होगा। थैंक यू एवरीवन।